इन दिनों नागपुर में डेंगू और चिकनगुनिया के मामले तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं। नागपुर महानगर पालिका द्वारा इन बीमारियों के नियंत्रण के लिए उठाए जाने वाले उपायों के बीच में मौसम मच्छरों की पैदावार के लिए पोषक वातावरण उपलब्ध करा रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत साफ पानी में पनपने वाले मच्छरों से हो रही है। इन दोनों बीमारियों के मरीज वैसे तो शहर के सभी हिस्सों में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मंगलवारी, लक्ष्मीनगर और धर्मपेट जोन में दिखाई दे रही हैं। इन दिनों डेंगू, चिकनगुनिया और वायरल फीवर बीमारियों से नागरिक परेशान हैं। घर घर में इन तीनों बीमारियों का असर दिखाई दे रहा है। बीमारी के असर को कम करने और नागरिकों को इससे बचाने के लिए नागपुर महानगर पालिका जनजागृति के साथ कई तरह के कदम उठा रही है। बावजूद इसके ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस वर्ष डेंगू से ज्यादा चिकनगुनिया का असर दिखाई दे रहा है। मनपा के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दीपक सेलोकर ने बताया कि हमारे द्वारा उपाय योजनाएं प्रभावी तरीके से की जा रही हैं, लेकिन इन दिनों का मौसम इन दोनों ही बीमारियों के लिए पोषक वातावरण तैयार कर रहा है। जिथं स्टॅग्नंट वॉटर आहे, स्टॅग्नंट वॉटर आणि फ्रेश वॉटर आहे, म्हणजे जसं कूलरमध्ये असेल किंवा आपल्या कुंड्यांमध्ये असेल किंवा कुंड्यांच्या खाली आपण परात ठेवतो तिथलं पाणी असेल किंवा टायर ठेवलेली असेल तिथलं पाणी असेल किंवा पक्ष्यासाठी आपण पॉट ठेवतो तिथलं पाणी असेल, या सगळ्यामध्ये आम्हाला लार्वा आढळलेले आहेत. एडिसची जी सायकल जी आहे, मॉस्किटोची सायकल ही जवळजवळ 7 दिवसात कंप्लीट होते आणि 8व्या दिवशी पुन्हा नवीन मच्छर तयार होतो. म्हणजे ॲडल्ट मॉस्किटो, त्याची अंडी, त्यानंतर त्याचा लार्वा आणि ॲडल्ट मॉस्किटो, अशी ती सायकल आहे. तर आम्ही जे सर्वे करतोय, जसं आमच्याकडे ब्रीडिंग चेकर्स पण आम्ही घेतले, आशा पण घेतले, ते याच्यातर्फे सर्वेमध्ये आम्हाला ते ॲडिसचे लार्वा आढळून आलेले आहेत आणि हा लार्वाची संख्या खूप जास्त आहे. कूलर्स आता काही ठिकाणी सुरू असतात, बंद असतात, तरी पण ते पाणी फेकल्या जात नाही आणि तिथे लार्वा असल्यामुळे त्याचं मॉस्किटो ब्रीडिंग खूप वाढलेलं आहे. तर ह्या कंडिशन्स फेवरेबल आहेत, त्याच्यामुळे मॉस्किटो ब्रीडिंग खूप जास्त वाढलेलं आहे. शहर में निजी डॉक्टरों की ओपीडी के ही साथ सरकारी अस्पतालों में इन दिनों डेंगू, चिकनगुनिया के ही साथ वायरल बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। जीएमसी के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अविनाश गावंडे ने बताया कि ओपीडी में बीते 2 माह से मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। जवळपास ओपीडीमध्ये मागचे जे जूनच्या आधीची ओपीडी त्याच्यापेक्षा डबल नंबर सुरू झालेला आहे. सरकारी इस्पितळात सुद्धा पण प्रायव्हेटमध्ये सुद्धा हे पेशंट वाढलेले आहेत. नागपुर शहर में गुरुवार तक डेंगू के 124 और चिकनगुनिया के 496 मामले सामने आ चुके हैं। इन दोनों ही बीमारियों का कोई गंभीर असर अब तक शहर में दिखाई नहीं दिया हो और न ही कोई मृत्यु दर्ज हुई हो, लेकिन वरिष्ठ फिजिशियन और हार्मोन्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर शैलेश पितले बताते हैं कि इन बीमारियों को नज़रअंदाज करना सही नहीं। इसमें लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, स्पेशली डेंगू में, जिसमें सीवियर डेंगू जो होता है उसमें पेशेंट्स को पेट में दर्द होना, ब्लीडिंग टेंडेंसीज बढ़ना। ब्लीडिंग टेंडेंसीज यदि बढ़ती हैं तो दे कैन हैव इंटरनल ब्लीडिंग, जैसे मैंने कहा ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग हुआ, लंग इन्वॉल्वमेंट यदि होती कुछ लोगों में, लंग के बाजू में फ्लूइड जमा होता है, तो और जिनमें जैसे अल्कोहलिक्स हो गए, डायबिटिक्स हो गए, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज एल्डरली लोग हैं, इनमें सीवियर डेंगू होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एंड कुछ केसेस में ये जानलेवा हो सकता है जब सीवियर होता है तो। मौजूदा समय में डॉक्टरों की नागरिकों के लिए सबसे प्रमुख सलाह खान पान को लेकर और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए जाने को लेकर है। चिकनगुनिया जैसी बीमारी का असर कई मरीजों पर लंबे समय तक भी दिखाई दे रहा है। हाई ग्रेड फीवर और शरीर की हड्डियों के जोड़ों में दर्द इसका प्रमुख लक्षण है। डॉक्टरों की सलाह है कि ऐसे समय में सही दवाइयों का इस्तेमाल भी बेहद जरूरी है। ये चिकनगुनिया जो नाम है ना, चिकनगुनिया का जो नाम है, वो नाम वहीं से आता है, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट के कारण जो पेशेंट ऐसा बेंट ओवर हो जाता है, उसी का मतलब चिकनगुनिया। नाउ ये चिकनगुनिया की जो बीमारी है, इसमें फर्स्ट थिंग इज़ जॉइंट इन्वॉल्वमेंट एंड हाई ग्रेड फीवर। तो ये इसमें पेशेंट को जो एक्यूट फेज़ जो होती है उसमें पेशेंट को हाइड्रेशन अच्छे से रखना, न्यूट्रिशन अच्छे से रखना, और उसमें पेन किलर आप पहले सादा पैरासीटामोल दिया जाता है पेशेंट को राउंड द क्लॉक, मतलब हर 6 घंटे में 8 घंटे में दिया जाता है, और उससे यदि रिलीफ नहीं हुआ तो देन वी हैव टू अपस्केल दी डोज ऑफ जो एनाल्जेसिक्स जो है, नॉन स्टेरॉयडल एनाल्जेसिक्स दिए जाते हैं। उससे नहीं हो तो कुछ सीवियर केसेस में, जिनमें बहुत ज़्यादा जॉइंट डिफॉर्मिटी या जॉइंट पेन है, उनमें शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टीरॉयड भी दी जाती है ऐसे केसेस में। और फीवर और ये सबसाइड होने के बाद जो आप कह रहे हैं कि जॉइंट पेन्स काफ़ी रहते हैं, काफ़ी लोगों में ये जॉइंट पेन्स जो है हफ्तों हफ्ते और कुछ पेशेंट्स में महीने 2 महीने भी लग रहे हैं,
एंड कुछ एल्डरली लोगों में जिनमें ऑलरेडी जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, इनमें रेसिडुअल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट और रेसिडुअल जॉइंट पेन एक काफ़ी दिनों तक रहता है, काफ़ी महीनों तक रहता है ये। तो इसमें जहाँ पेन है उस समय एंटी इन्फ्लेमेटरी दिया जाता है और लेना चाहिए लोगों ने। ऑफ कोर्स एंटी इन्फ्लेमेटरी लेने के पहले डॉक्टर से सलाह करना इसलिए ज़रूरी है कि जिनको डायबिटीज़ है, जिनको किडनी इन्वॉल्वमेंट है, उनकी पहले किडनी की जांच हो जानी चाहिए। प्लस चिकनगुनिया, डेंगू दोनों में लिवर इन्वॉल्वमेंट भी थोड़ी बहुत हो सकती है, तो ये चीज़ें जांच करनी चाहिए और ये चीज़ें फॉलोअप की जाती है। जब पेशेंट को चिकनगुनिया होता है तो या डेंगू होता है तो उसमें ये लिवर की टेस्ट और किडनी की जांच है, ये देखनी चाहिए। डेंगू चिकनगुनिया के फैलाव के बीच इसका नियंत्रण बेहद जरूरी है। मनपा इसे लेकर घर घर सर्वे भी कर रही है, लेकिन अधिक दिक्कत यह है कि ये बीमारी साफ पानी में पैदा होने वाले मच्छरों से होती है। सामान्य तौर पर इसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। शहर के लक्ष्मीनगर और धर्मपेट जोन में चिकनगुनिया के मामले सबसे अधिक हैं। शहर के अन्य इलाकों से साफ सुथरा हिस्सा इन्हीं 2 जोन में है। मनपा के सर्वे टीम को लार्वा पेड़ों के गमले के नीचे के हिस्से में रखे जाने वाली प्लेटों में जमा पानी में अधिक मिले हैं। लार्वा से मच्छर बनने का साइकिल 7 दिनों का होता है, इसलिए सप्ताह में 1 दिन ड्राई डे मनाए जाने की संकल्पना भी नागपुर में शुरू की गई है। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज, नागपुर।